कोरोना आज सिर्फ लोगों की जान ही नहीं ले रहा बल्कि जेब भी खाली कर रहा है। कैसे? आप इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट से समझिए। इस कोरोना काल में महंगाई बढ़ने से पूरे देश में लोगों का खर्च 15,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। अस्पतालों का खर्च तो पहले भी था, लेकिन कोरोना के कारण ही 35,000 करोड़ तक ज्यादा रकम इस देश के लोगों को इलाज पर खर्च करनी पड़ सकती है। नौकरियां छूट रही हैं, सैलरी कम हो गई है, आय में कमी का असर पहले से है, तो हो सकता है कि लोगों को 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए। इस महामारी से भारतीय परिवारों को इस साल 66,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना महामारी ने पूरे देश की सांसों पर ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी हमला कर दिया है। वैसे भी इस देश में स्वास्थ्य सुविधा का हाल क्या है, इसे इकोनॉमिक सर्वे में सरकार बता ही चुकी है। 65% भारतीय खुद अपने इलाज का खर्च उठाते हैं। चीन में 35% लोग इलाज का खर्च खुद उठाते हैं। भारत में 65, चीन में 35, जबकि थाईलैंड में सिर्फ 10% लोगों को खुद अपने इलाज का खर्च उठाना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी का इलाज का खर्चा सरकार उठाती है। वैसे तो सरकार अपना लक्ष्य ये बताती है कि वो बजट का 3% हेल्थ केयर पर खर्च करेगी, लेकिन तभी तो ये सब बातें ही दिखाई देती हैं। देश अभी 1% खर्चे में ही अपनी सेहत संभाल रहा है और इस कोरोना की मार के बीच कैसे आम आदमी पिस रहा है, इसको जानने के लिए आपको ये खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। कोरोना की महामारी अकेले नहीं आई। एक तरफ लाशें बिछाई, दूसरी तरफ कर दी जेब खाली। एसबीआई ने पहली हेल्थ इन्फ्लेशन रिपोर्ट जारी की है, जो देश की भयावह स्थिति को दिखा रही है। सरकार ने कल ही महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं, जो 11 साल में सबसे ज्यादा है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में महंगाई के आंकड़े इसमें शामिल नहीं है। ये सामने आए हैं एसबीआई की रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर में 66,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय जनता को हुआ है। कैसे? ये समझ लीजिए। अप्रैल के महीने से ही स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होनी शुरू हो गई थी। अप्रैल मई में जो खर्चा बढ़ा, उसमें एक्सरे, टेस्ट रिपोर्ट, सीटी स्कैन, दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर, पीपीई किट शामिल हैं। महंगी स्वास्थ्य सेवा से 15,000 करोड़ के अतिरिक्त खर्च का अनुमान है। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी लहर में अस्पतालों में ज्यादा मरीज दाखिल हुए हैं। अनुमान के मुताबिक कोरोना पीड़ित 30% लोगों को अस्पताल की जरूरत पड़ी। इनमें से भी 30% लोगों को निजी अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। अनुमान है हर परिवार ने औसतन निजी अस्पतालों में 1.5 लाख रुपया खर्च किया। इससे 35,000 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त खर्च का अनुमान है। जिन लोगों का घर पे ट्रीटमेंट हुआ है उनको भी खर्चा कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ा है। मेडिसिन का, डॉक्टर कंसल्टेशन का वो करना पड़ा है। और जिन लोगों का हॉस्पिटल जाना पड़ गया उनका खर्चा तो बहुत ही बड़ा पड़ा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 35,000 करोड़ रुपए का खर्चा आम आदमी को सहना पड़ा है इसकी वजह से। इसके अलावा लॉकडाउन में रोजगार छिन जाने से आमदनी कम हुई। 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय में 8,637 रुपए की कमी आई। अनुमान के मुताबिक 16,000 करोड़ रुपए की आमदनी कम हुई। लेकिन मुसीबत सिर्फ इतनी नहीं है, थोक महंगाई दर बेतहाशा बढ़ी है। इसमें सबसे बड़ा रोल पेट्रोल उत्पादों का है, यानी महंगे पेट्रोल और डीजल, जिसका असर हर चीज पर पड़ना तय है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले। क्योंकि अब इंटरनेशनल रेट पेट्रोल और डीजल के फिर बढ़कर $30, $35 से बढ़ के $70 की तरफ हो गए हैं, तो सरकार को टू दैट एक्सटेंट अपनी टैक्सेस कम कर देने चाहिए ताकि जो पेट्रोल आज की डेट में लगभग 100 रुपये लीटर हो गया है वो वापस 80 रुपये लीटर आए। दुख की बात यह है कि जो लोग सक्षम थे उन्होंने चिकित्सा का खर्च उठा लिया, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं थे वो इलाज नहीं करा पाए। ये आंकड़े आने अभी बाकी हैं। कितने बड़े पैमाने पर हुई मौत का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?